हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। अ वेरी गुड न्यूज आईबीपीएस की तरफ से। तो आईबीपीएस का पीओ का एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। सो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए खुशखबरी, आईबीपीएस का न्यू कैलेंडर आ गया था। उन्होंने बताया था कि पीओ के एग्जाम अगस्त से शुरू हो जाएंगे। सो एज एक्सपेक्टेड 1 जुलाई को, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या फिर 30 जून को नोटिफिकेशन आना था। तो स्टूडेंट्स, आ गया है आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन और बम्पर वैकेंसी है। 5,52 कुछ वैकेंसी है। आईएएस के बारे में पढ़ते हैं। वैकेंसी कुछ बैंक रिपोर्ट करते हैं अभी और कुछ बैंक बाद में रिपोर्ट करते हैं, तो वैकेंसी बाद में बढ़ जाती है। चलिए तो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप अप्लाई कब से कर पाएंगे? कल से, 1 जुलाई से। लास्ट डेट क्या है? 21 जुलाई। अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है? 21 जुलाई। अगस्त में आपके पेपर होंगे, डेट आपको कैलेंडर में दे दी गई है, राइट। और मेंस आपका जो है वो अक्टूबर में होगा, इसकी डेट भी आपको कैलेंडर में दे दी गई है। ठीक है। आपका जो फाइनली इंटरव्यू वगैरह अलॉटमेंट होता है वो आपको जनवरी फरवरी में सारा प्रोसेस हो जाता है और 1 अप्रैल को आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसमें आपका जो टाइम लगेगा अगस्त से शुरू होगा और अगले साल आप लगभग अप्रैल तक सिलेक्ट हो जाओगे इसके अंदर। ठीक है। आईबीपीएस पीओ, पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, एक होता है क्लर्क, एक होता है पीओ, और साथ के साथ बेटा एसओ का भी पेपर नोटिफिकेशन निकला है। उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपकी डिटेल अलग से दूंगा। एसओ जो होता है वो नॉर्मल जनरल जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए नहीं होता, वो थोड़ा प्रोफेशनल जिनके आईटी वगैरह, एचआर, लॉ, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, उनके लिए वो जॉब होती है। तो पीओ ऐसी जॉब है जो कि सारे के सारे ग्रेजुएट बच्चे भर सकते हैं। ठीक है। तो और देखते हैं इसके बारे में फटाफट से क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले पार्टिसिपेट बैंक कौन से हैं अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद बैंक ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, पंजाब एंड बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 11 बैंक हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। एसबीआई का पीओ क्लर्क का पेपर अलग होता है और बाकी सभी बैंक आईबीपीएस के अंदर आते हैं। बेसिक पे 49,000 रुपये होता है। और अगर आप ओवरऑल सैलरी की बात करते हैं तो आराम से 90-95 हजार, कहीं भी सैलरी नहीं गई है। करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास आपकी बैंक पीओ में अब सैलरी है, क्योंकि अभी जो पीछे रिवाइज हुआ था हमारा पे कमीशन, उससे कम से कम 10-15 हजार रुपए सैलरी यहाँ पे बढ़ी है, बल्कि ज्यादा बढ़ी होगी। तो करीब करीब 95,000 रुपए के आसपास, 90,000 रुपए के आसपास सैलरी पीओ को मिलती है, विच इज ए गुड सैलरी। 20 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 साल। आपकी डेट ऑफ बर्थ की मैं बात करूं तो एग्जैक्टली 2 जुलाई 1995 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में होनी चाहिए। 2 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एस सी एस टी को 5 साल मिलते हैं, ओबीसी को 3 साल मिलते हैं, पीडब्ल्यूडी को 10 साल मिलते हैं। सो बेटा ये है जो आपको वैकेंसी मिल रही है, जिसमें एज लिमिट 20 से 30 साल है। ठीक है। अ, अगर यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी की, वो भी देख लेते हैं क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी है। ग्रेजुएशन होती है, कोई परसेंटेज का चक्कर नहीं है। ठीक है। कोई भी बैचलर डिग्री वाला, बीए वाला, बीएससी वाला, बीटेक वाला, बी फार्मा वाला, बी कॉम वाला, कोई भी ग्रेजुएशन हो भर सकते हैं। परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं है, पर ग्रेजुएशन इस साल हो जानी चाहिए 21 जुलाई तक। 21 जुलाई तक जिसका रिजल्ट आ जाएगा वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद 22 को भी रिजल्ट आया तो आप एलिजिबल नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, राइट। परसेंटेज का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं है। फीस भरने की 850 रुपए है। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी के लिए ओनली 175। पेपर के पैटर्न की बात करें तो चेंज हो गया भाई पेपर पैटर्न। यहाँ पे पेपर के अंदर इस बार चेंजेस देखने को मिल गए हैं। पैटर्न चेंज, क्या चेंज हुआ है? टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है। प्री के अंदर तीनों सेक्शन 60 मिनट है, 20-20 मिनट का टाइम है। मैथ्स का वेटेज कम कर दिया भाई, मेरे सब्जेक्ट का वेटेज कम कर दिया, रीजनिंग का वेटेज ज्यादा कर दिया। कुछ तो करना था, चलो यही कर दिया।
मैथ्स के 35 क्वेश्चन 30 नंबर के और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 40 नंबर के, ये बड़ा चेंज है, ये बड़ा चेंज है इसके अंदर। ठीक है, बाकी ठीक है, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं, मैथ्स के 5 नंबर कम कर दिए और रीजनिंग के 5 नंबर बढ़ा दिए हैं। ठीक है, मेंस में आ जाते हैं। मेंस के अंदर क्या कुछ चेंज हुआ है? मेंस के पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है क्या? आइए देखते हैं, एक बार पुराने वाला देख लेता हूं मैं कि क्या चेंज हुआ है। सो आईबीपीएस पीओ मेंस जो पहले वाला नोटिफिकेशन था 2024 वाला, उसके अंदर क्या था और अब वाले में क्या है, एक मिनट देखते हैं। हाँ जी, तो मैंने नोटिफिकेशन खोला है और इसके पैटर्न में क्या चेंज आया है। 45 क्वेश्चन पहले होते थे 60 नंबर के, यहाँ पे 40 हो गए हैं, तो 45 की जगह पे 40 हो गए हैं। जीए के 40 क्वेश्चन पहले होते थे, 35 हो गए, तो यहाँ भी 5 क्वेश्चन कम, यहाँ भी 5 क्वेश्चन कम। ये 60 का 60 ही है। ये पहले 40 मार्क्स का होता था, अब 50 का हो गया है, तो यहाँ 10 नंबर बढ़ा दिए, तो जीए का वेटेज मार्क्स वाइज बढ़ा दिया है। रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। इंग्लिश के अंदर कोई चेंज नहीं है और मैथ्स का वेटेज यहां बढ़ा दिया इन्होंने, 50 का कर दिया है 60, मतलब 60 का इन्होंने कर दिया है 50, तो ये 10 नंबर कम कर दिया है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, रीजनिंग 60 नंबर का था, मैथ्स 60 का था, 50 कर दिया, इंग्लिश में नो चेंज, जीए का वेटेज बढ़ा दिया। यहाँ पे ये चेंज हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चन में इन दोनों में चेंज हुआ है, दोनों में 5-5 क्वेश्चन दोनों के कम कर दिए, तो टोटल क्वेश्चन 155 होते थे, अब वो 145 कर दिए हैं, ये चेंज यहाँ पे हुआ है। 200 नंबर का आपका पेपर है, वो वही है। टाइम भी यहाँ पे पहले 60 होता था, रीजनिंग में 50 कर दिया है। इसमें 35 होता था, अब घट के 25 हो गया, तो अच्छी बात है, जीए में ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। इंग्लिश में नो चेंज और मैथ्स में भी टाइम में नो चेंज, तो यहाँ पे टाइम आपका 10 मिनट कम करके जीए वाला रीजनिंग को दे दिया है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तो 25 नंबर आपके इसके अंदर है, तो दोनों के पैटर्न में थोड़ा थोड़ा इधर उधर किया है, प्री में भी और मेंस में भी, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बस क्या है कि नंबर थोड़े इधर उधर करे हैं। और सही बात है कि जीए में जहां ज्यादा टाइम था वहां कम कर दिया, रीजनिंग में क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए, तो उससे क्या है कि अब टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा। मैथ्स का वेटेज भी 60 कर दिया है, तो ये चेंजेस हुए हैं। इसका बाद इंटरव्यू होता है। वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं, यहाँ पे वैकेंसी के बारे में क्या क्या दिया हुआ है डिटेल, आइए देखते हैं। वैकेंसी वाला पेज कहाँ है भी सही के नहीं, नीचे होता है जनरली सबसे लास्ट में। सो स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है? आपकी वैकेंसी आ गई है, लीजिए ये है वैकेंसी की डिटेल, और 5208 वैकेंसी है अभी। इसमें 3 बैंक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है 11 में से। इंडियन बैंक ने नहीं किया है, यूको बैंक ने नहीं किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, 3 बैंक ने अभी अपनी वैकेंसी नहीं दी है, नॉन रिपोर्टेड है, बाकी 8 बैंक ने दे दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 वैकेंसी, बैंक ऑफ इंडिया में 700, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1000, कैनरा बैंक में 1000, सेंट्रल में 500, इंडियन ओवरसीज में 450, पंजाब नेशनल बैंक में 200, पंजाब एंड सिंध बैंक में 358, 5208 वैकेंसी है, जो कि इन 3 बैंक की मिला के बढ़ जाती है, और ये वाले बैंक भी आगे बढ़ा देते हैं। तो ये था स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन के बारे में, बड़ा चेंजेस आपको समझ में आ गया है, क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स बस अब लग जाइए तैयारी में, जल्दी से बच्चों ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मैथ्स बाय करण सरदाना ये ऐप है। मैंने एसएससी का कोर्स लॉन्च कर दिया है और बैंक का कोर्स मैं लॉन्च जल्दी ही विद इन 1 और 2 डेज करने वाला हूँ। फटाफट से इस ऐप को डाउनलोड कर लो। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग
कि मैं यहाँ पे इस ऐप पे सिर्फ मैथ्स नहीं बाकी सारे फैकल्टी भी जल्दी लेके आऊं, ताकि आपकी तैयारी एक्सेलेंट फैकल्टी के साथ एक्सेलेंट तरीके से हो जाए। तो आप इस ऐप को जल्दी डाउनलोड कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, तो आपको ढेर सारी वीडियोस आगे मिलने वाली है। टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय करण सरदाना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर ऑल इंपॉर्टेंट पीडीएफ। तो पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है बच्चों। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, सबके साथ लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि जो ग्रेजुएट बच्चा है वो पीओ बन सकता है और एक 90-95 हजार रुपए की सैलरी उठा सकता है। बस अच्छी मेहनत करने की जरूरत है, फटाफट से ज्वाइन करिए इस चैनल को। राइट, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत